तो गुरप्रीत चाची तो पार्वती जी के घर गए हैं। वो आखिर उस कोल्ड स्टोरेज में पहुंची कैसे? प्लीज टेल मी। उस नीति ने मुझे कोल्ड स्टोरेज में भेजा था। यहाँ पर देखा था ना किस तरीके से अंबिका ढूंढ लेती है पार्वती को और राजीव को एक साथ कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई नीति की ये सारी चाल थी। पुलिस वालों को नीति का नाम भी बता देती है, लेकिन भाई यहाँ पर नीति एक चलती है अपना नया प्लान। यहाँ कोई मतलब नहीं है उसे तुझसे। क्या मतलब नहीं है? बैग्स पैक कर रहा हूँ अपने। What? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने ये पार्वती को कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था। नीति को लग रहा है कि अब तो परी की जान नहीं गई। यहाँ पर राजीव दोबारा से परी के पास चला जाएगा और राजीव उसको छोड़ के चला भी जाता है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि भाई उसने पार्वती को मारने की कोशिश की थी, और बहुत गुस्सा करता है और नीति से बोलता है कि तुमने तो हद ही पार कर दी। यहाँ पर तुम किसी को वो आखिर उस कोल्ड स्टोरेज में पहुंची कैसे? प्लीज टेल मी। उस नीति ने मुझे कोल्ड स्टोरेज में भेजा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने ही पार्वती को कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था। तो परी प्रूफ करने के लिए किसी को भी मार दोगी, तुमने बहुत गलत किया नीति, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। गुरविंदर वगैरह सब रोकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और वो घर छोड़ के चला जाता है। अब ये इतना पागलपन नीति के दिमाग में सवार हो जाता है ना कि वो भाई सुसाइड कर लेती है, अपनी नस वगैरह काट लेती है। और वही हम देख रहे हैं कि सारे लोग हॉस्पिटल में सब बहुत चिंता कर रहे हैं और सब ना दुआ भी कर रहे हैं भगवान से कि भाई जल्दी से नीति ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी थोड़ी हालत क्रिटिकल है। अब ये नीति की चाल है, कहीं इमोशनली पागल तो नहीं बना रही है नीति, क्योंकि यहाँ उसको समझ में आ गया कि भाई परी का किसी तरीके से सच तो लाना पड़ेगा, और सारे उसके जो प्लान थे ना वो सब नाकामयाब रहे हैं। तो उसको अब ये हो सकता है कि उसका एक प्लान का हिस्सा हो कि उसने नस वगैरह काटी और यहाँ लग रहा हो कि मैं सबको इमोशनली पागल बना के यहाँ परी का सच सामने लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई अंबिका आ जाती है और अंबिका सब पर बहुत गुस्सा कर रही है और बोल रही है कि मैंने आपको बोला था ना कि अगर नीति का सच सामने आएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर नीति ने मेरी पार्वती को मारने की कोशिश की थी, आप समझ रहे हो क्या किया है उसने। तो यहाँ पर ना वो सबको समझा रही है कि भाई ये इसको ना मेंटल हॉस्पिटल भेजो, इसको हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना घर पे वापस ले जाने की जरूरत है। आप लोग एक काम करो, इसको लेके जाओ मेंटल हॉस्पिटल और इसका इलाज कराओ, क्योंकि ये पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। इसने मेरी बेटी के संग क्या किया, मारने की कोशिश की, प्लस इसने अपने हाथ को काट भी लिया, तो ये कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों को भी खतरा हो सकता है। अब ये सारी चीजें वो समझा रही है अंबिका, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर राजीव थोड़ा थोड़ा अंबिका का साथ दे रहा है और बोल रहा है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि नीति तो पागल हो गई है, वो अब कुछ भी कर सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो परी है ना वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है नीति के लिए, और लगता है कि शायद भाई जो पार्वती का सच है ना वो सबके सामने आ जाएगा कि ये परी है।